करने का प्रयास करेंगे। आज बहुत ही खास स्पेशल दिन है, सब लोगों ने कैलेंडर में देखा ही होगा। क्या है आज? बहुलाष्टमी है ना। तो बहुलाष्टमी, अष्टमी है आज की थी, है ना। और बहुला करके गाय थी, और गाय के नाम पे से ये कथा जो है इसके साथ जुड़ी हुई है ना। तो बहुला करके गांव भी है, बहुला वन करके जगह है। वृंदावन में आप जाओगे ना, बहुला वन करके जगह है, तो वहाँ पर ये लीला जो है हुई थी। तो ये कार्तिक मास की बहुत ही सुंदर लीला है, और इसमें गायों की आज के दिन के लिए खास विशेष तौर पे पूजा की जाती है। गाय के रिलेटेड है पूरी लीला, है ना। तो ये बहुला वन जो है उस जगह वृंदावन में है। वहाँ पर जो एक बार एक गाय जो है घूम रही थी जंगल में, चारा घास चारा चुन रही थी। तो उस समय जो है एक वाघ की एंट्री होती है, एक वाघ आता है वहाँ पर, है ना। और वाघ जो है गाय को शिकार करने के लिए बोलता है कि मैं आज तुम्हारा शिकार करूँगा, मैं तुमको आज खाऊंगा। तो गाय बोलती है कि नहीं 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 नहीं, आज आप मेरे को मत खाइए, आज मेरे को छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि मेरे घर पे जो है छोटे बच्चे हैं, बछड़ा है ना, बछड़ी तो घर पे है, तो वो अकेली है और उसको मैं खाना भी नहीं खिला के आई हूँ। तो इसलिए कृपया आज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल पक्का ज़रूर आपका शिकार बनने के लिए आपके खुराक के तौर पे आ जाऊँगी, आज मेरे को छोड़ दीजिए। तो शेर जो है वो भी वृंदावन का था, है ना। शेर भी वृंदावन का था, हमारे जैसे इधर भौतिकवादियों की तरह नहीं सिटी होगा। तो मान गया तुरंत, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या तुम अभी जाओ, मुक्त हो, कल वापस आ जाना। तो बोले ठीक है। तो गैया जो है गई घर पे, और फिर जाके अपने बछड़ी को बोला, बेटा बेटा आजा, तू अच्छे से अभी आज जितना दूध पीना है इतना दूध पी लो। क्यों माँ ऐसा बोल रही हो? बोले नहीं, अभी कल मैं वापस नहीं आऊँगी, कल मैं अभी जाऊँगी तो जाऊँगी, अभी वापस नहीं आने वाली हूँ। नहीं, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? बोले नहीं एम के, अभी मेरे को जंगल में जब मैं थी तो मेरे को शेर मिला, और शेर मुझे शिकार करने वाला था, तो मैंने उनसे आज्ञा लेके आज के दिन के लिए यहाँ पर वापस आई हूँ। क्योंकि मेरे उसको बोला कि मेरे बछड़ा जो है घर पे अकेला है, वो उसको मैं खाना खिला के फिर कल आ जाऊँगी, तो इसलिए उसने मुझे अलाउ किया है, तो मैं आई हूँ। तो आज आखिरी दिन है, फिर कल तो रहेंगे नहीं। तो बोले अच्छा, नहीं नहीं, तो मैया तुम जो है तुम मत जाना, मैं चली जाऊंगी, है ना। बछड़ी बोलती है कि तुम मत जाना, मैं चली जाऊंगी, तुम इधर ही रहना, मैं उसके शिकार बनने के लिए चली जाऊंगी। तो गैया बोलती है कि नहीं 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 बेटा, तुम कैसे जा सकती हो, मैं जाऊंगी, मैंने उसके साथ वादा किया है और मेरा शिकार करने वाले थे, तो मैंने उसको बोल के आई हूँ, तो मैं ही जाऊंगी, ऐसा बोलती है। तो फिर बाद में दोनों की बहस चलती है। किसकी बहस चल रही है? गैया और बछड़े की। गैया और उसके बछड़े की, है ना। तो इसकी बहस चल रही थी, तभी जो है उसका पालक है ना, वो पालक वहाँ पर दोनों की बहस जो है सुन लेता है कि ये दोनों के बीच में कुछ बहस हो रही है। तो वो समझ गया कि ये जाएगी, ये जाएगी, ये बोलती है नहीं ये जाएगी, ये बोलता है नहीं वो मैं जाएगी, दोनों के बीच में बहस है। तो गया पालक जो है वो समझ गया, और वो पालक मतलब जो पशुपालक रहता है ना, जो ग्वाला, उसका मेन मुखिया, उसका क्या बोलते हैं इसको, लीडर, जो इसका गाय का पालक जो है, जिसकी गाय है वो उसका मालिक, हाँ। तो वो समझ जाता है, तो वो तुरंत आके बोलता है कि नहीं, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, है ना। अब
एक जाने वाली थी, एक में से दूसरी बोली, अब दूसरी की दोनों की बहस सुन के वो आ गया, पालक को बोल रहा है कि नहीं मैं जाऊंगा, तुम दोनों में से किसी को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मालिक हूं, मैं तुम्हारा पालक हूं, है ना। तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, आप लोग मेरे आश्रित हो, इसलिए जो हमारे आश्रित रहते हैं उसको हमारे से हमेशा हमारा ख्याल रखना चाहिए, ऐसे, है ना। ऐसा नहीं जब मुसीबत आती है तो उसको छोड़ दिया जाए, है ना। तो अच्छी चीज़ आती है तो आगे हो जाओ, बुरी चीज़ होती है तो पीछे हो जाओ, ऐसा नहीं, है ना। बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। जब वो पहली बार जो चंद्रयान वाला जो भेजा था और फेल हुआ तो मीडिया और बाकी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स काफ़ी सारे लोग सब आगे आए और पूरा ट्रैप कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने बाकी किसी साइंटिस्ट को या किसी दूसरों को आगे नहीं जाने दिया, वो खुद आगे गए और खुद अपने ऊपर सब कुछ ले लिया, है ना। और जब दूसरी बार फिर जब सफल हो गया, अच्छा चीज़ हुआ, जाइए आप लोग भी, वो खुद पीछे रहे, तो ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से हमको दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। आज इस कलयुग में सभी जीव जो है अपने खुद के लिए ही जीते हैं, है ना, अपने लिए ही तो सब लोग करते हैं, पर कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। तो जीवन का एक अलग ही मजा है, समझ रहे। तो इस तरीके से पालक जो है वो भी रेडी हो गया। अब जो है तीनों बोले चलो ठीक है, फिर तो तीनों ही साथ में ही निकल लिए। अब तीनों गए, गाय, बछड़ा और पालक तीनों। शेर ने देखा कि ओह, एक के ऊपर दो फ्री, आज तो ऑफर वाला है, एक के ऊपर दो फ्री, तीन लोग आए, छप्पर फाड़ के आज तो महाप्रसाद होने वाला है। तो खुश हो जाता है वहाँ, तो बोले चलो आज तो अच्छा बढ़िया शिकार मिल गया आज तो, है ना। और फिर जैसे ही रेडी होता है तो गाय के ऊपर जैसे ही तड़ाप मारने के लिए रेडी होता है तो भगवान आ जाते हैं, कृष्ण भगवान वहां पर प्रकट होते हैं और जो शेर है उसके सर के ऊपर हाथ रख देते हैं। क्या करते हैं, उसके सर के ऊपर तुरंत हाथ रख देते हैं। और भगवान जिसके सर के ऊपर हाथ रख देते हैं, है ना, वो भगवान का बन जाता है ना। भगवान टेढ़े हैं, लेकिन एक बार जो इसके अंदर घुस गए तो वो फिर निकल नहीं पाते हैं, है ना। घुसना मुश्किल है, भगवान के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल है, कृष्ण के साथ त्रिभंग ललित 3 जगह से झुके हुए। पर लेकिन एक बार जो कोई घुस गया, जो जुड़ गया, वो कभी जिंदगी में कहीं इधर उधर निकलेगा नहीं और जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो तुरंत आ जाएगा, यार इसमें मजा नहीं है, ये भौतिक चीजों में बाकी चीजों में मजा नहीं है, असली मजा यहाँ पे है ना। तो ऐसा है। तो फिर कहाँ पर रुके थे, वो शेर को जो है हाथ रख दिया सर के ऊपर, तो तुरंत फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया शेर का कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए, है ना। तो तुरंत रियलाइज करके सरेंडर कर देता है भगवान कृष्ण को, और इस तरीके से जो है उनका कल्याण कर देते हैं भगवान, है ना। तो आज भी आप बाहुला वन में, वृंदावन में जाओगे ना, तो वहाँ पर ये मंदिर है ना, बाहुला गाय का। वहाँ पे गाय का विग्रह है, भगवान कृष्ण के मूल विग्रह है, और गैया बछड़ा का भी है, और पालक का, और शेर, इस सभी के विग्रह है पूरे मंदिर में। आज भी वो मंदिर है, तो कभी भी आप जाते हो तो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो ये बाहुला अष्टमी जो है इसी तिथि के ऊपर, इसी के रेफरेंस में मनाया जाता है। बाहुला कुंड भी है वहाँ पर नज़दीक में मंदिर के पास। तो ये बाहुला अष्टमी की कथा थी, है ना। तो आज के दिन गाय की भी विशेष सेवा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ना। तो इस तरीके से बाहुला अष्टमी की ये लीला हुई थी, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फिर आज दूसरा और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लीला हुआ है, उसका नाम किसी को कुछ आज दिन में देखा हो, कुछ पता चला हो, मैसेज देखिए। राधा कुंड और श्याम कुंड का आज प्राकट्य दिन है ना। तो ये कार्तिक महीने में ये आज के दिन कितने लोग गए हैं राधा कुंड, श्याम कुंड? गोवर्धन की तलेटी में है
आप लोग नहीं गए शत्रुघ्न प्रभु? शत्रुघ्न प्रभु को अभी है ना, अभी कभी छोड़ने का नहीं, बराबर पकड़ो, जैसे अभी अनुराग प्रभु को पकड़ लिया है वैसे, है ना, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अभी सब ग्रुप की टूर जब भी जाती है तो कुछ भी करके जुड़ जाओ, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, साम दाम दंड सब कुछ। अकेले तो सब लोग जा सकते हैं, लेकिन ग्रुप में जाके दिखाओ तो वो सही मजा है भक्तों के संग में, है ना। तो इसलिए पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हम लोग कोई भी ग्रुप की टूर हो तो मिस ना करें। मुश्किल से 1 या 2 टूर प्लान करते हैं। इस बार मोस्ट प्रोबेबली हम लोग दिसंबर में प्लान करेंगे, है ना, 2 दिन के लिए गोवर्धन की परिक्रमा करके आएंगे और उधर ही रुकेंगे 1 दिन, 1 या दिन का ऑफ करके, ऐसा 3 दिन का प्लान कर लेंगे। पर तैयारी में रहिए, मैंने बोला है तो जरूर जाएंगे, है ना। क्योंकि पिछली बार हम लोग शायद सितंबर में गए थे, तो उसके बाद में अभी सितंबर ये ख़त्म हो गया, अक्टूबर आ गया, तो 1 साल हो गया है, तो अभी हमारा ड्यू होने लगा है ना, तो हम लोग जाएंगे। तो भगवान ने अरिष्ठासुर नामक जो है असुर था, उसका वध किया था आज के दिन, है ना। तो इसकी कथा में कुछ इस प्रकार है। कंस जो है कई बार सभी असुरों को भेजता रहता था भगवान कृष्ण को मारने के लिए, है ना। तो ये सभी असुर आते रहते थे और भगवान सबको ठिकाने लगाते रहते थे। तो उसी में एक ये अरिष्ठासुर, बैल का बड़ा बैल के रूप में था ये असुर जो है ना, और उसका बहुत ही विशाल महाकाय स्वरूप था एकदम, और उसके खूर भी इतना बड़ा था, जो खूर रहता है ना पीछे का बड़ा, वो भी इतना बड़ा था कि आकाश को छूता था, ऐसा वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इसमें भागवतम में, है ना। तो ऐसा ये असुर, अरिष्ठासुर असुर आया था। अब ये असुर जो है, अंदर अंदर सब बातें मत कीजिए, बच्चे लोग सब शांति से बैठ जाइए, है ना। तो सुनने में कथा, आपको स्टोरी है, सुनने में मजा आएगा, आवाज मत कीजिए। तो ये बहुत ही हड़कंप मचा रहा था, वह भाग दौड़ कर रहा था वहां पर वृंदावन में। तो बाकी ब्रजवासी और बाकी लोग जो है बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, डर गए सब लोग, और डर के मारे सब इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी मच गई और सबको डराने लगा था ये, है ना। कितनी, ऐसा भी वर्णन आ रहा है कि कितनी स्त्रियां जो गर्भवती थी उनके गर्भ भी गिर गए, उसकी खूर, उसके आवाज से, उसके पैर रखने थे थप 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 ऐसा करके जो चलता था, दौड़ता था, वो आवाज करता था। तो इससे जो है काफी भागम भाग हो गई और वहां पर काफी परेशानियां हो गई, है ना। तो फिर कृष्ण भगवान आए, पता चला तो कि भाई तुमको कोई तकलीफ है, अगर लड़ना है तो तुम मुझसे लड़ो, है ना, आ जाओ। तो फिर बाद में वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे लड़ने के लिए तैयार होता है तो दूर जाता है, कृष्ण को देखते हैं और दूर जाता है। फिर जैसे दौड़ने के लिए तैयार होता है ना, जैसे क्रिकेट में कैसा खिलाड़ी बॉलिंग डालने के लिए पीछे जाता है ना, और फिर दौड़ते दौड़ते आके फिर बाद में गेंद डालता है, तो इस तरीके से पीछे चला जाता है। और फिर बाद में पैर को ऐसे खरोचता है ना, और फिर दौड़ता है, दौड़ते 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 भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं, वहां पर जा रहा है। और वहां पर जाता है तो भगवान कृष्ण जो है उसको तुरंत उठा के सीधा पटक देते हैं, फेंक देते हैं दूर, और तो वापस उठ जाता है। और फिर बाद में लाल आंखें करके दिखता है, कैसी लाल आंखें कर ली उसने, और कृष्ण के सामने दिख रहा है। और फिर बाद में वापस पीछे जाके दौड़ के हमला करने की तैयारी करता है, और फिर से वापस हमला करता है। और जैसे ही नजदीक जाता है तो भगवान कृष्ण उसको दूर उठा के पटक के फिर घुमाते हैं और घुमा के फेंकते हैं, है ना। फिर भी जो है बच जाता है, फिर से वापस आता है, तीसरी बार अभी आ रहा है ना, तीसरी बार भाग के आ रहा है। और इधर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और वो लाल आंखें करके वापस भगवान कृष्ण के ऊपर हमला करने के लिए अरिष्ठासुर असुर जो है आ रहा है। और इस बार जो भगवान कृष्ण उसको फेंकते नहीं है, उसके दो सींग जो है ना उसको पकड़ लेते। क्या पकड़ लेते हैं? सींग, है ना। बैल के क्या रहते हैं? सींग रहते हैं ना। तो सींग जो है उसको पकड़ लेते हैं, और सींग को पकड़ के जो है चारों दिशा में ऐसे घुमाते हैं, पूरा ऐसे 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 करके घुमा के ड्रम करके एक दूर जो है फेंक देते हैं। और जब इस बार इस तरीके से सींग को पकड़ के घुमा के जब फेंक दिया, तो इस बार वो उठ नहीं पाया। इस तरीके से भगवान कृष्ण ने
उसका वध कर दिया, उसको मार दिया, है ना। तो यहाँ पर एक लर्निंग है। आपने भागवतम में अगर या फिर कृष्ण लीला पुरुषोत्तम में अगर भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं पढ़ी है तो जो जो असुरों को भगवान ने मारा है ना, तो भगवान जिस किसी को मारते हैं, जो उसके साथ लड़ने के लिए आते हैं, जो उसकी शक्तिशाली ताकत है किसी भी XYZ जीव की, जिसका मेन पावर है, भगवान उसी को सीधा पकड़ते हैं। जैसे बेल के रूप में अरिष्टासुर आया तो उसको पावर, उसकी शक्ति, हमला करने की ताकत, उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां से रहता है, उसका सींग, है ना। तो भगवान ने उसी को पकड़ लिया और घुमा के फेंक दिया और खत्म। ऐसा ही कोई दूसरा असुर याद कीजिए। बकासुर आया था। बकासुर का जोर किस में रहता है, चोंच में, है ना। जबरदस्त 7 चोंच रहती। तो भगवान ने क्या किया, वही पकड़ के फाड़ दिया। फिर दूसरा एक दावानल आया था, है ना। अजगर का भी जाते हैं। दावानल आया था। दावानल है ना, अग्निपुरी जहर वो निकाल रहा था। आप लोगों ने लीला अगर पढ़ी नहीं है तो पढ़िए। ये महीने में बहुत ही 1000 टाइम्स बेनिफिट्स है ये सभी लीलाओं को सुनने और पढ़ने का। तो दावानल जो आया था तो उसका पावर मुंह के अंदर से था, है ना। पूरा मुंह में से अग्नि निकाल रहा था, ज्वालाएं निकल रही थी। तो भगवान ने क्या किया, सीधा हाथी डाल दिया उसके मुंह में, तो खत्म उसका भी। फिर दूसरा कौन सा था, अजगर आया था। अजगर जो विशाल का ही था और इतना मुंह खोल के बैठा था कि पता ही नहीं चलता है। ग्वाल बाल बच्चे जो खेलते खेलते ही अंदर चले गए, है ना। तो हाँ, वही आगासुर, वही बोल रहे हैं ना। तो आगासुर को फिर भगवान ने बड़ा विशाल का ही रूप धारण किया हुआ था, तो भगवान ने उसके अंदर जाके मारा था, है ना। उसी को अंदर जाके फाड़ दिया। तो भगवान जो है, जिस किसी का पावर जिसमें है उसी को पकड़ के उसके ऊपर ही वार करते हैं और हमला करते हैं और उसको मार गिराते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। तो फिर जो है एक गोपियां और बाकी राधा रानी और सब लोग जो है आए और फिर कृष्ण के साथ में जैसे मिले तो कृष्ण बात करने की कोशिश कर रहे, पर गोपियां और राधा रानी बात ही नहीं कर रहे हैं। बोले क्यों, क्या हो गया, आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं आएंगे, तुमने कृष्णा गौ हत्या की है, तुमको गौ हत्या का पाप लगा है, तुम पापी हो। भगवान कृष्ण बोलते अरे वो अरिष्टासुर वो तो असुर था, इनके असुर का मैंने तो वध किया, थोड़ी मैंने गाय को मारा। बोले नहीं, फिर भी आया तो बैल के गाय के रूप में ही था और तुमने गाय को मारा है तो गाय गौ हत्या का पाप तुमको लगा है। तो भगवान कृष्ण बोलते अरे यार अभी फंस गए, अभी मुझे क्या करना क्या पड़ेगा अभी इसके लिए। तो राधा रानी और बाकी गोपियां बोलती है ना, कि आपको जो है सभी तीर्थों में जाके, सभी नदियों में, पवित्र नदी जितनी भी है, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सभी नदी में जो है जाके तुमको स्नान करना पड़ेगा, है ना। तो कृष्ण बोलते अरे मैं थोड़ी ये सब नदियों में जाऊंगा, इतनी सारी नदियों में मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इधर ही सभी नदियों को बुलाऊंगा। तो भगवान तो संपूर्ण स्वराज स्वतंत्र है, कभी भी कोई भी समय पे कोई भी लीला कुछ भी कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने वहां पर अपने पैर के अंगूठे से ही जो है खरोचा और वहां पर जो है थोड़ा हल्का सा खड्डा किया और फिर बाद में सभी नदियों का आह्वान किया, है ना। तो सभी नदियां जो है भगवान कृष्ण की सेवा में तुरंत प्रकट हो गई और सभी नदियां जो है गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी, नर्मदा, सभी नदी जो है आई, अपना अपना परिचय दिया और फिर बताया कि मुझे क्या करना पड़ता। आप लोग सब जो है अपना अपना जल जो है, ये कुंड बना है, इस कुंड में सब लोग डालिए, है ना। तो ये सभी नदी जो है आई 1 by 1, अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, परिचय कराया और फिर वहां पर अपना जल दे दिया। तो इसी से जो है बना पूरा श्याम कुंड।
बोलो श्याम कुंड की जय। तो श्याम कुंड का निर्माण इस तरीके से हुआ। फिर भगवान कृष्ण ने स्नान किया और पापों से मुक्त हो गए, जो गौ हत्या का पाप जो राधा रानी और बाकी गोपियां बता रहे थे। तो फिर बाद में गोपियों के पास और राधा रानी के पास आए कि चलो ठीक है, अभी तो मामला सेटल हो गया, अभी तो ठीक है। तो गोपियां और राधा रानी आई। अब कृष्ण बोलते हैं कि तुम लोगों को भी पाप लगा है। बोले हमको कैसे पाप लगा? बोले नहीं, आपको भी पाप लगा है। बोले क्यों, कैसे? क्योंकि आप लोगों ने एक असुर को साथ दिया है ना। वो बैल गाय का जब मैंने हत्या किया, वो अरिष्टासुर असुर के रूप में आया था और सभी वृंदावन और ब्रजवासियों को परेशान कर रहा था, इसलिए उसको मारना जरूरी था। और आप लोगों ने, मैंने जब उसको मारा तो आप लोगों ने मुझे पापी ठहराया और आप लोगों को भी इसका साथ देने के लिए पाप लगा है। अच्छा, ये तो अभी मामला बराबर पेचीदा होता जा रहा है। तो राधा रानी और गोपियां बोलती है कि अच्छा ठीक है, हमको बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें? बोले आपको भी स्नान करना पड़ेगा। कहाँ पर? बोले सभी नदियों के जो जल है इसी में, जो नदियों के सब आके ये जल जिसमें एकत्रित हुआ है, ये श्याम कुंड, इसमें मैं आपको भी सबको स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सभी नदियों आ गई है, सभी पावन है ये, है ना। तो बोले नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं, ये तो पापी है, अभी पाप किसमें धुल गए, अभी ये ऐसे कुंड में हम लोग नहीं नहाएंगे, इसमें हम लोग नहीं स्नान करेंगे ना, हम हमारा अलग से कुंड का निर्माण करेंगे, है ना। हम ये तुम्हारा कुंड में नहीं नहाएंगे, ये तो अभी दूषित हो चुका है। तो फिर भगवान बोलते ठीक है। तो गोपिया और राधा रानी जो है, अब अरिष्टासुर जो मैंने बोला ना, उसका खूर जो था वो बहुत बड़ा था, है ना। तो उसको जब भगवान ने पटका सिंग पकड़ के, तो वहां पर खड्डा हो गया था। तो वहां पर खड्डा हुआ था, वहीं से जो है राधा रानी और बाकी गोपियों ने अपने कंगन लेके उससे जो है खोदना चालू किया और खोदते 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 कुंड बनाया। अब जब ये कुंड बनाया, है ना, तो अभी उसमें पानी तो भरना पड़ेगा, सभी नदियों का पानी लाना पड़ेगा, पानी के बगैर तो क्या होगा। तो फिर अभी पानी लाने का उनके लिए भी एक बड़ी चैलेंज थी। अब बहुत सारी गोपियां थी और राधा रानी सबके साथ बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने मानसी गंगा करके जगह है, जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करोगे ना तो दान घाटी करके जगह आती है, तो वहां पर मानसी गंगा करके जगह है। गए आप लोग कोई मानसी गंगा पे? कौन कौन गया है मानसी गंगा? बहुत कम लोग गए हैं, आप लोग घूमे ही नहीं है सब अच्छी से, कोई ये सब जगह है। सब लोग आइए अभी, है ना, इसीलिए हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि साथ में ग्रुप में आइए। तो एक एक जगह पे आप जाके बैठोगे और लीला का श्रवण करोगे तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। भगवान बोलते हैं कि मेरे धाम में भक्तों के साथ जाके मेरी लीला और कथाओं का श्रवण करो तो आपको बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से मुक्ति मिलेगी। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म की जो दिव्य लीला है उसको जो श्रवण करता है ना, उसको वास्तविकता से जान लेता है तत्वतः, है ना, तो उसको पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होगा। मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन ये देख लो, इस तरीके से है। तो इसलिए जाना चाहिए हमको, है ना। बाकी आप अकेले जाओगे तो फिर उस हिसाब से घूम नहीं पाओगे, है ना। जो भक्त आते हैं तो उनको पता है कितने बजे प्रसाद लिया था उस दिन जब चित्रकूट में थे, शाम को पूरा दिन घूमे थे। भगवान शक्ति भी देते हैं शाम को, कि 4, 3:30, 4 बजे। तो ऐसा भी है, हमारे साथ घूमते वक्त थोड़ी तकलीफ भी है, पर भगवान हमारे लिए पहला है, भगवान की लीला चली जाती है। ऐसा नहीं कि हम लोग भूखे ही रहते हैं, पर प्रयास पहले वो रहते हैं। धाम में जाते हैं तो खाने पीने सोने में समय नहीं बिगाड़ने का। भगवान के धाम में आए हैं तो कोई धाम में जितनी भगवान की लीला स्थली हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर करें, उसको बारे में लीला कथा सुने, श्रवण करें। अभी अभी आप जा पाओगे 30, 35, 40, 45, 50,
कि तो शरीर भी साथ नहीं देगा, और बार बार हर जगह पे ऑटो मिलेगी भी नहीं, कुछ जगह पे भीड़ भाड़ में जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आइए सब लोग, है ना। तो फिर मानसी गंगा करके वो जगह है, मानसी गंगा जो है ये राधा कुंड श्याम कुंड है, वहां से 4 किलोमीटर दूर जगह है। कितनी है? 4 किलोमीटर दूर जगह। तो सभी गोपियों ने मिलके जो है पूरी चेन बनाई है ना, साकड़ी बना दे ना, बच्चे खेलते हैं तो एक के साथ एक के साथ एक के साथ सब पूरा खड़े रह गए, और फिर वहां से पानी भरा और पास करते करते हुए लाके डालते गए, पास करते करते हुए लाके डालते गए, डालते गए, डालते गए। अब पानी जो है भर ही नहीं रहा है, पूरा एब्जॉर्ब ही हो जा रहा है पानी अंदर आ ही नहीं रहा है। पूरा दिन निकल गया, गोपी या जो है उसने काफी हार्ड वर्क कर लिया पूरा दिन। भगवान कृष्ण को दया आ गई अपने भक्तों के ऊपर। भगवान परेशान करते हैं गोपियों को, है ना, पर ऐसा नहीं कि अभी हाँ कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है तो फिर भगवान उसका समाधान भी कर लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियां जो है बहुत थक गई है ना, और इस तरीके से ये और परेशान हो जाएगी, तो उसकी सुविधा के लिए मुझे कुछ सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। तो भगवान जो है सभी नदियों को फिर से आदेश देते हैं, है ना, कि आप सब जो है मेरी अंतरंगा शक्ति राधा रानी जो है उसकी सेवा में सब लोग हाजिर हो जाइए। तो गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी, नर्मदा, सभी नदी जो है पूरी पवित्र सभी नदियाँ जो है कहाँ पर? राधा रानी के सामने प्रकट हो जाती है और विनंती करके प्रार्थना करती है कि आप हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए, आप हमें अवसर प्रदान कीजिए कि हम आपकी सेवा कर पाए, है ना। तो राधा रानी अलाउड करती है सब। तो सभी नदियों को जब अलाउड करती है तो इसी तरीके से सभी नदियों का जो जल है वो भी जो राधा कुंड बना है उसमें चला जाता है, और वो जाता है श्याम कुंड जो है, वो श्याम कुंड के नीचे से ही वो जगह है ना। तो वहीं से सीधा राधा कुंड में पानी प्रविष्ट हो जाता है, जल जो है वो। तो इसी तरीके से पूरा वो कुंड भी भर गया, और ये जो कुंड बना वो राधा कुंड बना। और ये राधा कुंड जो है भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति राधा रानी और बाकी सब गोपियों के द्वारा स्नान किया उन्होंने, तो पवित्र हो गया, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी सबसे निकट है, सबसे खास है, विशेष है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण को जो है उनके द्वारा बनाया हुआ कुंड जिसमें उसने स्नान किया वो सबसे अधिक प्रिय है। किसको? भगवान कृष्ण को, क्योंकि राधा रानी ने उसमें स्नान किया था, गोपियों ने स्नान किया था, है ना। तो इसलिए उसको सबसे ज़्यादा पसंद था, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ और पसंदीदा स्थान था भगवान कृष्ण के लिए। तो ये बना राधा कुंड। बोलो राधा कुंड की जय। तो इस तरीके से राधा कुंड का भी निर्माण हुआ। तो ये शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि ये पूरा ब्रह्मांड है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। करोड़ों विष्णु की रोम रोम में से निकलते रहते हैं, है ना, बहुत सारे ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड के अंदर जो पूरा सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो कौन सा है? जम्बू द्वीप बोलते हैं, इलावर्तवर्ष भी बोलते हैं, जम्बू द्वीप, है ना। तो जम्बू द्वीप के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? तो बोलते हैं कि भारतवर्ष। और भारतवर्ष के अंदर सर्वश्रेष्ठ जगह है भारत देश, है ना, भारत। तो भारत के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? मथुरा। मथुरा के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? वृंदावन। वृंदावन के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? गोवर्धन। गोवर्धन के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? गोवर्धन की तलेटियों में राधा कुंड। बोलो राधा कुंड की जय। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान है, कौन सा? राधा कुंड। अब जब कभी भी जहां भी जाते हो इसको मिस मत कीजिएगा। अकेले भी जाते हो तो ऑटो वाले को बोलिए, कम से कम जो भक्त जाके आए उसको पूछ लीजिए कि हमको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन सी जगह पहले। तो भक्त लोग आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, नहीं तो आप अपने मन से घूम के आओगे, पता नहीं आप जहाँ पे नहीं जाना हो वहाँ पे जाके आओगे, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाओगे ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए पूछताछ करके प्लान करके कम से कम जाइए, अगर जाते ही अकेले तो,
है ना। बाकी तो हम लोग जाते ही रहते हैं, साथ में आइए भक्तों के संग में, है ना। तो ये वो बता रहा हूँ, वो भी उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, भक्तों के संग में, डिवोटीज एसोसिएशन, है ना, स्पिरिचुअल टूर विथ डिवोटीज एसोसिएशन। मतलब आपको ही प्रभु जी अभी आना है साथ में, आप भी ये हनी प्रभु जी ना, बाकी बहुत सारे लोग जो नया है सबको पकड़ो बराबर, अभी सबको जोड़ने का है ना। धाम में जाते हैं ना भक्तों के संग में, तो इससे काफ़ी भक्ति में प्रभाव होता है, फर्क पड़ता है ना। और जब वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर स्नान करते हैं, पर हम लोग गौड़ीय वैष्णव जो है वो जगह को बहुत ही मानपूर्वक, बहुत ही इम्पोर्टेंस से देते हैं। तो इसलिए हम लोग उसमें डुबकी नहीं लगाते, कपड़े निकाल के स्नान नहीं करते हैं, पर जल जरूर छिड़कते हैं और पूजा करते हैं वहाँ पर, है ना, प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो इस तरीके से तो उसका ध्यान रखने का। गोवर्धन के जब परिक्रमा करते हैं तो भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो ऊपर है, पर हम लोग ऊपर नहीं चढ़ते। कई बार कुछ लोग ऊपर चढ़ के जाते हैं, हम लोग ऊपर नहीं चढ़ते, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन जी और कोई नहीं, पर भगवान श्री कृष्ण ही है खुद, तो भगवान के ऊपर हम लोग नहीं चढ़ते हैं, इसलिए पैर नहीं रखते, इसलिए हम लोग नीचे ही परिक्रमा करते हैं, है ना। तो वो ध्यान रखने का कि कोई अपराध ना हो जाए हमसे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है भक्तों के संग में जब आप जाओगे तो आपको कोई बताने वाला होगा, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड का एक लीला हो गया। और 10 मिनट ले लूं? तो अभी राधा कुंड श्याम कुंड जो है वो आप वृंदावन की जब परिक्रमा करोगे, है ना, तब ये जगह आती है। तो उसमें वृंदावन में जो ये गोवर्धन की परिक्रमा जब करो तो ये जगह आती है। गोवर्धन की परिक्रमा करो तो वो कितना किलोमीटर की है, किसी को याद है? 23 किलोमीटर की है ना, 23 किलोमीटर। तो उसमें जो ये राधा कुंड श्याम कुंड भी साथ में आता है, और ये राधा कुंड श्याम कुंड की अलग से एक केवल छोटी परिक्रमा वो भी है। वो तो सब लोग कर ही सकते हैं, चलो बच्चे बूढ़े जैसे भी कम से कम वो तो कर ही लीजिएगा कभी भी जाते हो तो। बाकी की भले ऑटो में करें तो ऑटो वाले को पैसा 200-300 ज़्यादा देके उसको रोक लेने का, भाई हमको 8 घंटे के लिए ऑटो चाहिए, नहीं तो वो 1.25 घंटे में ही पूरा घुमा के रख देगा आपको, ये भी आपको बता दूँ, है ना। इसलिए उसमें नहीं पड़ने का, तो वो ध्यान रखने का, है ना। तो राधा कुंड और श्याम कुंड ये परिक्रमा जो करते हैं, है ना, तो वो 2 किलोमीटर की है, वो तो कर ही सकते हैं, छोटी है, और उसमें भी बहुत सारी खास जगह है। तो उसमें जो है शिव खोरी करके जगह आती है, शिव जी का रामेश्वरम के रूप में वहाँ पर विराजमान है, वो जगह है। बहुत थोड़ा एकदम ब्रीफ में कहता हूँ ताकि ये की बहुत लंबी लंबी कथा है, वो सभी एक एक करने बैठूंगा तो नहीं पता हो पाएगा। तो एक बार एक जैकल थी, तो वो उसको जो है खड्डे में गिर गई थी, फिर उसको जो है वहाँ पर भगवान कहाँ, ये कुछ गांव के लोगों ने जो है आके अंदर गिर गई थी, तो उसको और परेशान किया, उसके अंदर आग लगा दी, तो फिर वो बहुत तड़पने लगी। फिर जो ललिता सखी आई और फिर बाद में उसने जो है उसको बाहर निकाला और फिर उसको दे छोड़ दिया, पर उसको जो है भगवान के धाम पहुंचाया। तो ये एक लीला एक छोटी जो है वहाँ पर हुई थी, वो कुआं जैसा है, कूप है ना, तो वहाँ पर ये है, शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, धाम पालक के रूप में वहाँ पर रहते हैं। फिर एक मालीहारी कुंड है, वहाँ से थोड़े आगे चलते हैं तो, है ना, मालीहारी कुंड जो है वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने राधा रानी के पास मोतियों का हार, नेकलेस देखा, है ना। तो उसने देखा तो मोतिया जो है भगवान कृष्ण ने मांगा कि मैं मेरी गैया के लिए बनाऊंगा, मेरे को भी थोड़े मोती दो। तो राधा रानी और बाकी गोपियाँ जो मना कर देती है, तो भगवान कृष्ण माता यशोदा के पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरे को मोती दो। तो वो बोलती है कि मोती तो है नहीं मेरे पास। तो बोले कोई बात नहीं, तो मुझे एक मोती ही है मेरे पास। तो बोले ठीक है, आप एक मोती दे दो, मैं मोतियों की खेती करूँगा। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुनते रहिएगा। तो मोतियों की खेती करूँगा। तो भगवान कृष्ण मोती ले लेते हैं और उसको डाल देते हैं पीछे, और वहाँ पर जो है दूसरे दिन सुबह में ही उठते हैं तो पूरे मोतियों के पेड़ निकल आते हैं, और भगवान कृष्ण वो मोतियों से फिर सभी हार नेकलेस बनाते हैं और सभी गैयों को पहनाते हैं सब। जब राधा रानी और बाकी सब देखते हैं कि ये तो कृष्ण के पास बहुत ही अच्छा आ गया, तो बोले ये हम भी बनाएंगे। इसको देख के वो भी रेडी हो जाती गोपियाँ, राधा रानी। और जब वो भी बनाने के लिए प्रयास करती है
तो जब वो डालते हैं तो फिर बाद में दूसरा ही कुछ निकलता है, पूरे कांटीली पेड़ पौधे सब निकल आते हैं वहाँ पर, है ना, मोतियों के पेड़ नहीं निकलते हैं। तो फिर दुखी और परेशान हो जाती है, फिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, फिर वो सहायता करते हैं और फिर वो ही जो है उसको प्रदान करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये पूरी लीला हुई थी। कभी जाएंगे तो अच्छे से इसको सुनेंगे। पर वो बेर बोलते हैं ना, बेर के पेड़ जो है वहाँ पर लग गए, तो बेरी और गुंज जो है वो वैसा था, तो वहाँ पर गुंजमाला करके जो है वो भी बनाते हैं और वो ऑफर करते हैं। फिर एक कुंडेश्वर महादेव करके जगह है ना, कुंडेश्वर, राधा कुंड, श्याम कुंड जो क्षेत्र है, ये जो ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वहाँ पर जो है शिव जी जहाँ कहीं पे भी है भगवान का धाम रहता है, तो वहाँ पर धाम के पालक के रूप में रहते हैं, है ना। तो वो कुंडेश्वर महादेव है वहाँ पर ना। राधा कुंड, श्याम कुंड, ये दोनों जो है साथ में एक जॉइंट जुड़े हुए पेड़ के रूप में भी है वहाँ पर, राधा कुंड और श्याम। राधा कुंड जो है राधा रानी और श्याम कुंड जो है भगवान श्री कृष्ण, और दोनों का जुड़ा हुआ पेड़ भी है बड़ा विशाल, तो वो भी आप दर्शन कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर विग्रह भी है राधा कुंड और श्याम कुंड के, जो कि स्वयंभू थे, वहाँ से कुंड से ही प्रकट हुए थे। तो ये राधा कुंड, श्याम कुंड अगर ऊपर से देखिए तो आँख की तरह दिखते हैं भगवान के दो नयन। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट था, है ना। शायद उस टाइम पे हम लोगों ने जगह चर्चा किया था जब गए थे। तो ये भगवान की दोनों आँख है, राधा कुंड और श्याम कुंड, और जो बीच का पार्ट जो है ना, जहाँ पर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द योगपीठ। ये योगपीठ है ना, भगवान का ये बीच का पार्ट है ना। और वहाँ से नीचे जाते हैं तो जीवा आती है भगवान की, उसकी एक कथा आएगी और आगे। तो ये सब पूरा लीला है। ये योगपीठ जो है पूरा बहुत ही खास ऑस्पियस जगह है ना। दोनों आँख है भगवान की। अब ये राधा कुंड, चलिए आगे आएगा तो मैं वहीं पे बताऊंगा। फिर झूलन स्थली भी है ना, जहाँ पर राधा कृष्ण का झूला झूलते थे, चारों दिशा में था कुंड के, पर बाद में टाइम बीइंग ये डिसअपियर हो गया, लुप्त हो गया, पर अभी भी एक जगह पर है, तो वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। गोपाल जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर, अभी इस्कॉन के अंडर में है, वहाँ पर वो भी है। राधा श्याम सुंदर का मंदिर है ना। 7 गोस्वामी जो है हमारे, जिनका मंदिर है वृंदावन में। तो ये मंदिर पे जब मुगलों ने अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था, तो ये विग्रह जो है सब वहाँ पर लेके गए थे, है ना, गोवर्धन। और गोवर्धन में फिर वापस वहाँ पर भी हमला किया मुगलों ने, है ना। तो फिर वहाँ से वापस काम्यवन लेके गए, फिर वहाँ पर भी हमला हुआ, तो वहाँ से फिर ये कुछ विग्रह जो है जयपुर लेके गए, है ना। तो अभी जो मूल विग्रह है वो सब जयपुर में है, काफ़ी सारे। राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, ये सब जो है अभी ओरिजिनल विग्रह जो है वो वहाँ पे है। जैसे द्वारकाधीश का मंदिर है गुजरात में, तो द्वारकाधीश के जो मूल विग्रह है भगवान के, वो द्वारका में अभी नहीं है, वो अभी डाकोर में है, वडोदरा के पास ये जगह है। गुजरात में बड़ौदा से 60-65 किलोमीटर दूर है ये जगह। तो वहाँ पर ये मूल विग्रह अभी वहाँ पर है, उसकी भी लंबी कथा है। तो इस तरीके से तो ये 7 गोस्वामी के जो खास मंदिर है, इसलिए हम लोग वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो हमारी परंपरा में है। तो इसलिए हम लोगों को जब परंपरा से जुड़ के जो हम लोग भक्ति करते हैं, तो इसके लिए है। ये सभी एक एक का सिग्निफिकेंस है ना। फिर जो है जीव गोस्वामी की भजन कुटीर भी है, जो 7 गोस्वामी है उसमें से। ललिता कुंड है, ललिता कुंड में भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर राधा कुंड श्याम कुंड में प्रवेश करते हैं। इतना इंपॉर्टेंस है ललिता कुंड, है ना। नॉर्दर्न पार्ट की साइड में आता है, जब आप परिक्रमा करोगे तो, है ना। 68 तीर्थ स्थान जो है उसका जल वहाँ पर हाजिर है, ऐसा तरीके से भी वर्णन किया आचार्यों ने। श्रीनिवास आचार्य का बैठक है। चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति में श्री राधा रानी के साथ जो अष्ट सात्विक विकार आया था, है ना, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब उत्तर भारत की यात्रा में आए थे, जब वृंदावन में आए, जब उधर गए थे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर ये जो है पूरा खेती का और वही था, और हल्का सा कुछ पानी का वो जगह था। तो वहाँ पर जाके उन्होंने, भगवान ने खुद आइडेंटिफाई किया और बताया कि ये जगह है राधा कुंड और श्याम कुंड। और फिर बाद में जो है उनके शिष्य जो थे, जो 6 गोस्वामी, जो उनको जो है फिर बताते कि आप ये राधा कुंड श्याम कुंड का पुनर्निर्माण करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारी 6 गोस्वामी में से एक है, उन्होंने फिर ये कुंड का निर्माण वापस करवाते, तो वो जीर्णोद्धार हुआ था। तो वो हम लोग देख रहे हैं अभी, जो देख रहे हैं वो।
काफ़ी साल हो गए उसको भी। तो इस तरीके से है ना। राधा विनोद मंदिर है, रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि मंदिर है, जहाँ पर वो भजन किया करते थे। राधा रानी ने आके पल्लू से उसको धूप से बचाने के लिए वो भी शेल्टर दिया था, तो वो भी सब जगह वहाँ पर खास है। जाह्नवी देवी बैठक है ना, तो जहाँ पर ये राधा कुंड है वहीं पे वो जगह भी है। थोड़ा नीचे आप अंदर से उतरोगे तो वहाँ पर कुंड पे पानी का भी स्पर्श कर सकते हैं, वो जगह है। राधा गोपीनाथ मंदिर है, रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है ना। तो वहाँ पर ये सब लीला वहाँ पर हुई थी है ना। भजन कुटीर जो है वो जब रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो भजन करते थे ना, तो एक बार जो है उसको मारने के लिए वो एक शेर आ गया था। तो शेर आया था, तो शेर को सनातन गोस्वामी ने देखा भी कि ये जो है इसके ऊपर हमला करेगा, पर फिर भी जो है उसने हमला न करे, ऐसी पूरी भगवान की योजना थी। भगवान ने लीला की और फिर सनातन गोस्वामी तो वो देखते ही बेहोश हो गए थे, पहले सबसे बड़े थे वो है ना। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि इस तरीके से ये फिर जो है एक ग्वाल बाल के रूप में लकड़ी लेके एक लड़का आ जाता है और फिर वो शेर को भगा देता है। तो वो और कोई नहीं पर भगवान श्री कृष्ण ही थे है ना। ये कथा बहुत अच्छे से कर सकते, पर एकदम मैं फास्ट बता रहा हूँ आपको। तो फिर सनातन गोस्वामी उसको बताते हैं कि भाई तुमको ये तपस्या करते हो तो खुद भगवान को तकलीफ हो रही है, भगवान को तुम्हारी रक्षा करने के लिए आना पड़ता है, तो तुम ऐसा मत करो, तुम एक भजन कुटीर बना लो। उससे पहले भी बोला था लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो फिर बाद में जो है ब्रजवासियों सब मिलके ही जो है सब रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए भजन कुटीर बना देते और फिर बाद में वहाँ पर वो भजन करते थे ना। तो ये भजन कुटीर जो है वहाँ पर है अभी भी। फिर राधा रमन मंदिर है ना, तो राधा रमन मंदिर जो है उसका मूल विग्रह अभी भी है वृंदावन में, तो वो राधा रमन मंदिर है ना। तो ये मंदिर भी उसमें से एक है जो अपने 6 गोस्वामी है। राधा गोविंद देव जी का मंदिर है ना, वो भी मुख्य है। अभी जो देख रहे हैं वो तो केवल 1/4 ही बचा हुआ है, जो बाकी का जो है उसका 75% उसकी हाइट और थी, वो तो अभी मुगल लोगों ने तोड़ दिया। तो अभी जो देख पा रहा है वो उतना ही है, 25% ही दिख रहा है। और उसके ऊपर बोलते हैं ना, जब दिया जलता था ना तो दिल्ली हस्तिनापुर जो ताजमहल, ये ताजमहल कहाँ, ये दिल्ली में जो औरंगजेब वहां पर था, तो वहां से उसको दिया ऊपर जलता था पूरा 1 टन घी का है ना रोज, और कंटिन्यूस जलता। तो उतना दूर तक दिल्ली से ये दिखता था। तो बोले ये इतना बड़ा ये चीज क्या है? बोले ये इनके राधा गोविंद देव जी का मंदिर है वृंदावन में। अच्छा, इतनी बड़ी हाइट है, अपनी मॉस्क से भी इतना ऊपर, मस्जिद से भी, इसको जाके तोड़ दो है ना। तो जाके आके उसके जो लोग आए, फिर बाद में उन्होंने हमला किया, इसको मंदिर को तोड़ते गए। फिर जो है भगवान की कुछ लीला है, तो उसके चलते हुए फिर बाद में वो लोग रुक गए। और फिर वहाँ पर जो अभी एक मंजिला जो बच गया है, वो एक मंजिला ही यहाँ का ये 3रा-4था फ्लोर ले ले उतना है, उतनी हाइट वाला मंदिर है। तो आप उतना ही और जोड़ लीजिए, उतनी हाइट का मंदिर था है ना, दूर से दिया दिखता था। तो ये मंदिर है राधा गोविंद देव जी का जीवा मंदिर है ना। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि ये ब्रजवासी जो है राधा कुंड श्याम कुंड का जो निर्माण हुआ, उसी में आके सब अपनी दैनिक प्रक्रिया भी सब कर रहे हैं, उसी में अंदर नहा रहे हैं, उसी में बर्तन धो रहे हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तो पूरा गंदा कर रहे हैं पानी है ना, दूषित हो रहा है पानी। तो इसलिए उन्होंने अलग से एक कूप का निर्माण करने के लिए डिसाइड किया, कुआं। तो वो कुआं का निर्माण करने का चालू किया, तो वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने आदेश दिया कि आप खोदिए। तो जैसे ही चालू किया तो खोदते गए तो वहां पर कुछ एक पत्थर के ऊपर जैसे ही घा किया तो वहां से लहू खून निकलने लगा है ना। तो तुरंत रुक गए और फिर बाद में जाके उन्होंने तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि इस तरीके से बाबा ये खून निकला है पत्थर में से। तो उसको तुरंत ही रियलाइज हो जाता है कि ये गिरिराज जी का जीवा है, तो इसलिए वो रोक देते हैं तुरंत ही। और फिर उसका पत्थर का वहाँ पर जो है मंदिर बनाते हैं, और वो मंदिर जो है वो जीवा मंदिर, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं है ना। फिर 3 गोस्वामी का मंदिर आता है, जो तीनों गोस्वामी जो है हमारे खास रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये तीनों गोस्वामी ने एक ही तिथि के ऊपर अपना शरीर छोड़ा था, और ये अपने गौड़ीय वैष्णव परंपरा में खास है, तो उनका भी ये समाधि मंदिर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी का मंदिर है ना, ये भी है।
फिर मानस पावन घाट श्याम कुंड के पास है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन करके राधा रानी जो स्नान करती थी वहां पर, तो वहां पर पहरेदारी करते थे, है ना, वो सेवा करते थे, राधा रानी की सेवा में थे, है ना। तो इस तरीके से वो वहां पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था। और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के जो मिलिन अवतार थे और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके शिष्य थे, तो वो भगवान की सेवा में ना जीवन समर्पित कर दिया था, है ना। तो ये मानस पावन घाट है वहां पर। फिर 5 पांडव घाट भी है ना। तो वहां पर 5 पांडवों के पेड़ है ना। तो ये 5 पांडवों के पेड़ है, उसको भी काट के उसको जो है राउंड बनाने जा रहे थे, लेकिन जब उसको काटने के लिए गए तो फिर वहां पर भगवान की लीला हुई। इनको गोस्वामियों को सपने में आता है कि भाई ये तो 5 पांडव जो है उसके रूप में थे, तो उन्होंने मना करते हैं बताने के लिए, बोलने कटवाने के लिए कि आप इसको मत कटवाइए, हम 5 पांडव जो है इस ब्रज के अंदर आपकी लीलाओं का साक्षी बनके यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो कृपया हमें इस ब्रज में यहाँ पर स्थान दीजिए। तो 5 पांडव का 5 पेड़ जो है आज भी वहां पर है, तो आप जाते हैं तो वहां पर दर्शन कर सकते हैं। एंड ड्यू टू दैट रीजन ये जो है श्याम कुंड आप देखोगे तो थोड़ा टेढ़ा है, आप टॉप में से देखो ना थोड़ा टेढ़ा है, तो वो उसको काटा नहीं है, तो इसीलिए वो टेढ़ा है। श्याम कुंड वो टेढ़ा है क्योंकि श्याम खुद भी टेढ़े हैं। कितनी जगह से टेढ़े हैं? 3 जगह से, इसलिए त्रिभंग ललित बोलते हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हम लोग मॉर्निंग में जो मंगला आरती गाते हैं उसके रचयिता, उसकी भी भजन कुटीर है ना वहाँ पर। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत जहाँ पर लिखी वो जगह, वो कॉपी वहाँ पर अभी वो मंदिर भी है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे दर्शन कीजिए। राधा गोपीनाथ मंदिर है ना, मंजरी है, अनंग मंजरी, राधा रानी के विग्रह है, नित्यानंद प्रभु भी है वहाँ पर। तो इस तरीके से राधा गोकुलानंद मंदिर है ना, गौरांग महाप्रभु, लोकनाथ दास गोस्वामी, ये सबके विग्रह है वहाँ पर, है ना। तो वृंदावन में राधा कुंड से काम्यवन, काम्यवन से जयपुर में इसलिए गुप्त वृंदावन है ना। तो ये गुप्त वृंदावन जो है उसको इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर अपने मूल विग्रह बहुत सारे जो है वहाँ पर है। तो कभी भी जयपुर की भी एक बार टूर बनाएंगे हम लोग स्पेशली, तो जयपुर जो है जाएंगे तब वहाँ की सभी मंदिरों में हम लोग दर्शन करेंगे। ललिता कुंड वो भी मैंने बताया। फिर गोपी कूप वही है जो कूप निर्माण किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, है ना। तो वो कूप है, अभी भी आज की तारीख में है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं दर्शन। चैतन्य महाप्रभु का बैठक है जहाँ पर वो पहली बार जब उत्तर भारत की परिक्रमा में आए थे तो ब्रज में आए तो वहाँ पर बैठे थे और वहाँ पर से उन्होंने बताया कि ये राधा कुंड श्याम कुंड है। तो फिर बाद में उनको निर्माण करने का आदेश दिया। तो इस तरीके से राधा कुंड श्याम कुंड की एक ब्रीफ में आपको वो भी परिक्रमा करवा दी। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी लीलाएं देखी? पहली जो थी वो बहुलाष्टमी, है ना, कि क्यों बहुलाष्टमी है? बहुला नाम की गाय थी, बहुला वन है, वहाँ पर गैया, बछड़े और कृष्ण, शेर और पालक के विग्रह है। आज की तारीख में कुंड भी है, तो वहाँ पर आप जाके दर्शन कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या देखा? श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण। उसमें कौन सा असुर था? अरिष्ठासुर असुर, है ना। तो अरिष्ठासुर का वध किया भगवान ने, तो उसकी कथा लीला सुनी। फिर राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुआ, तो फिर उसकी परिक्रमा, तो वर्चुअल परिक्रमा मैंने आपको आज करवा दी पूरी, बैठे बैठे यहाँ पे केसरी प्रभु के भवन में ही, है ना। तो जब कभी भी जाते हैं तो इसका परिक्रमा भी अच्छे से कीजिए, तो हम लोग उसका भी दर्शन कर सकते हैं। जब कभी भी जाएंगे तो करेंगे। तो इस तरीके से आज का बहुत ही ऑस्पियस दिन था और भगवान की लीला कथाओं का हम लोगों ने श्रवण किया है। बहुत ही कम लोग जो है इसका बेनिफिट ले पाए, क्योंकि हमारे ऊपर भौतिकता का आवरण बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बोलता हूँ ना कि लोगों को भगवान की रुचि, भगवान की लीला कथा सुनने में ज़्यादा रुचि नहीं है इस कलयुग में, है ना। तो इसलिए हमको भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी